Hello there, in this video we're going to talk about female reproductive tract. तो ये हमारी शॉर्ट कॉन्सेप्ट सीरीज़ की प्रॉपर्ली वीडियो 2 है. वेल लेट्स स्टार्ट. यहाँ पे बहुत ही एक बेसिक डायग्राम दी हुई है जहाँ पे बेसिक ऑर्गन्स को दिखाया हुआ है. ओवरी, फैलोपियन. अच्छा, एक एक करके इसको समझते हैं. सो ये हमारे पास बेसिक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं फीमेल के अंदर. तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑर्गन से ओवम बनता है वो है ओवरी. ठीक है, ओवरी के अंदर यहाँ पे कुछ इस तरीके से सेल्स के क्लस्टर्स होते हैं. ठीक है, इनको हम फॉलिकल्स कहते हैं. ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं? ओवेरियन फॉलिकल्स. इनको हम ओवेरियन फॉलिकल्स कहते हैं. यहाँ पे हमारे पास क्या होता है? यहाँ पे oogenesis होता है. oogenesis का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ ओवम या फिर ओवा. तो एग की फॉर्मेशन ओवरी के अंदर ओवेरियन फॉलिकल्स के अंदर होती है. और वो जो एक स्पेशल फॉलिकल होता है जिसके अंदर ओवम बनता है, ठीक है, 1 month 1 ओवम. तो वो जो एक स्पेशल फॉलिकल होता है जो बाकी फॉलिकल्स को नहीं बनने, उनको अलाउ नहीं करता ओवम फॉर्म करने के लिए, वो फॉलिकल होता है. आई कॉल इट अ स्पेशल फॉलिकल. इसे हम ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं. इसके बहुत सारे नाम हैं. ग्राफियन फॉलिकल, वेसिक्यूलर फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल. ठीक है, अब ये ग्राफियन फॉलिकल के अंदर सेकेंडरी ओवम बनता है. ठीक है, oogenesis के अंदर एक स्टेप होता है जिसको सेकेंडरी oocyte कहते हैं. तो जैसे ही हमारे पास ग्राफियन फॉलिकल के अंदर ओवम के बनने से पहले एक स्टेज होती है जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी oocyte. जब ये सेकेंडरी oocyte बनता है तो ये ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाता है, फट जाता है. और इसमें से वो जो एक सेकेंडरी oocyte था वो बाहर निकल के चला जाता है एक ट्यूब के अंदर. इस ट्यूब को हम कहते हैं फैलोपियन ट्यूब. फैलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम है यूट्राइन ट्यूब या फिर ओविडक्ट. और फिर यहाँ पे जो मास समझ लीजिए, ये हमारे पास वो स्पेशल फॉलिकल था यानी कि ग्राफियन फॉलिकल. जैसे ही ये रप्चर हुआ तो इसके अंदर का जो सेकेंडरी oocyte है वो तो निकल के फैलोपियन ट्यूब के अंदर चला गया. लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो यहाँ पे मास बच गया है ग्राफियन फॉलिकल का, ये बड़ी काम की चीज़ है. इसको हम कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम. ये जो स्ट्रक्चर पीछे बचा है ये येलो कलर का होता है, इसको कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं. इससे हार्मोन्स निकलता है, इससे प्रोड्यूस होता है प्रोजेस्टेरॉन. प्रोजेस्टेरॉन इट्स अ हार्मोन. तो अब इस सेकेंडरी oocyte के साथ क्या होता है, यहाँ पे अगर तो फर्टिलाइजेशन होती है तो ये फर्दर डिवाइड होगा, ये ओवम बनाएगा और फिर यहाँ पे ज़ाइगोट फॉर्मेशन होगी और ज़ाइगोट जाकर फैलोपियन ट्यूब से यूट्रस के अंदर इम्प्लांट हो जाएगा और वहाँ पे डेवलपमेंट होगी. ठीक है, एम्ब्रियो बनेगा, फीटस बनेगा एंड देन ऑफ कोर्स इस तरीके से एक ह्यूमन फॉर्म होता है. लेकिन अगर तो फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो उस केस के अंदर ये जो सेकेंडरी oocyte है ये ओवम बने बगैर ही बॉडी से बाहर चला जाता है. ठीक है, उसी को हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन फेज. ओके, अब थोड़ा सा यहाँ पे एनाटॉमी देख लेते हैं फैलोपियन ट्यूब के बारे में. फैलोपियन ट्यूब का ये जो आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसको हम इनफंडिबुलम कहते हैं. ठीक है, इट इज़ कॉल्ड एज इनफंडिबुलम. और यहाँ पे इस तरीके से इफ़ यू सी हियर, यहाँ पे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. ठीक है, इनको हम कहते हैं फेमरी. ठीक है, ये सेकेंडरी oocyte को कैच करने के लिए और इसके और भी फंक्शंस होता है. तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं इसके माउथ पे, इसको फेमरी कहते हैं. फिर इनफंडिबुलम होता है. ये जो पार्ट है हमारे पास वाइड पार्ट, ये एम्प्यूला कहलाता है. एम्प्यूला इज़ द पार्ट जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है. तो ये ट्रैवल करके यहाँ पे आता है, यहाँ से स्पर्म आया, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है एम्प्यूला में, ये भी पूछ सकता है. और ये जो पार्ट है इसको हम इस्थमस कहते हैं. इस्थमस एक आपने पढ़ा होगा, थायराइड ग्लैंड में भी ये पार्ट इस्थमस कहलाता है. तो ये हो गया फैलोपियन ट्यूब. ये जो आप स्ट्रक्चर यहाँ पे देख रहे हैं ये होता है यूट्रस.
यूट्रस के 3 पार्ट होते हैं, ये है बॉडी, ये जो वाइडेस्ट पार्ट है ये फंडस कहलाता है, और ये जो नैरो पार्ट है ये कहलाता है सर्विक्स। तो सर्विक्स असल में पार्ट होता है यूट्रस का, और सर्विक्स और विजाइना मिलकर कहलाते हैं बर्थ कैनाल ड्यूरिंग पार्चुरेशन। ठीक हो गया। अब यहाँ पे यूट्रस की 3 लाइनिंग्स होती हैं, बाहर वाली होती है पेरीमीट्रियम, ये जो मस्कुलर लेयर आपको दिख रही है ये होती है मायोमीट्रियम, और इंटरनल लेयर होती है एंडोमीट्रियम। एंडोमीट्रियम के अंदर हाईली वेस्क्यूलर लेयर होती है ये, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम ब्लड फ्लो एंडोमीट्रियम के अंदर होता है, और यही वो लेयर है जो कि शेड होती है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। और दूसरी बात ये, यही वो लेयर है जहाँ पे ज़ायगोटा का इम्प्लांट होता है। ठीक है, तो ये एक बेसिक थोड़ी सी डिटेल एनाटॉमी थी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दैट्स इट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।